कि सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है? आपको पता है सैयदा खतीजा कौन है? हाथ उठा के बताओ कितनों को पता है? लो 4-5 लोगों को पता है। ये बताओ वो हुजूर के निकाह में कितने दिनों तक जिंदा रही? बता किसी? 28 साल। कितने साल बोलो? हुजूर को कोई 10 मिनट के लिए देख ले एक नजर और ईमान पे मर जाए, वो सहाबी है। उसकी बराबरी कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं कर सकता। जो 10 मिनट हुजूर के साथ रह लिया वो है सहाबी, और जो 28 साल रही हो खतीजा, उसका आलम क्या हो? और खतीजतुल कुबरा कौन है? हसनैन की नानी। किसकी नानी बोलो? बोलो किसकी नानी? हसनैन की। किसकी नानी? अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे इतना किसी का इतना जिक्र इसका इतना किसी का। और आला हज़रत ने क्या कहा है? सय्यिमा, पहली मां, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। कौन? सैयदा खतीजतुल कुबरा। मैंने इन्हें मौलाना को भी देख लिया है, मगर इन्हें मौलाना की वजह से कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। इन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, इन्हें कैसे कुछ कह दूंगा? ये तो ना समझ लोगों से कहा जाता है, समझदार तो थोड़ी कहा जाता है। अब तवज्जो है कि मेरी तरफ आपको? कौन है सैयदा खतीजा? कौन? बोलो जल्दी, कौन है सैयदा खतीजतुल कुबरा? जरा जोर से बोलो। पूरी दुनिया का सुकून कहां है? मदीने में। बोलो। ताजुश शरिया का सुकून मदीने में, आला हजरत का सुकून, मुफ्ती आजम का सुकून। जल्दी बोलो। मदीने वाले के पास। किसके पास? मदीने वाले के पास। निजामुद्दीन औलिया का सुकून किसके पास? मदीने वाले के पास। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा गौर करो, निजामुद्दीन औलिया का सुकून पूछोगे तो मदीने वाले के पास। पूछोगे मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने वाले के पास। साबिर अलाउद्दीन का सुकून मदीने वाले के पास। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सुकून मदीने वाले के पास। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सबका सुकून आपके पास, आपका सुकून कहां है? फरमाया मेरा सुकून मेरी बीबी खतीजा के पास है। खतीजतुल कुबरा। अम्मी आयशा कहती है एक दिन मैंने औरत होने के नाते मुझसे गलती हो गई। हुजूर सैयदा आयशा कहती है हम गलती नहीं मानते, हमारी माँ है। कहते उन्होंने ये कहा हुजूर से, मैंने कहा हुजूर आप क्या खतीजा का जिक्र करते हो, वो तो बूढ़ी थी, यानी 40 साल की उम्र में निकाह में आई थी, और 28 साल रही तो 67 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और जब तक वो रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया, यानी 53 साल तक दूसरा निकाह, 28 साल 53 साल तक दूसरा निकाह, 25 में 28 डाले 53 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। फरमाती जब मैंने कहा ना तो हुजूर को का मैंने चेहरा ऐसा देखा जैसे वही आते वक्त बिल्कुल सुर्ख चेहरा हो गया। फिर मैं कांपने लगी, हुजूर की आंखों से आंसू निकले, फिर हुजूर रोने लगे और कहा आयशा मेरी खतीजा को मत कहना, तुम मुझे अब मानती हो जब दुनिया मेरे पीछे। खतीजा ने जब माना था जब पूरे मक्के में मुझे कोई भी नहीं मानता था, मैं मक्के में चलता था। फरमाते मैं एक दिन मक्के में आया तो लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मैं रोता हुआ आया। खतीजा ने कहा क्यों रोते हैं मेरे सरकार? का खतीजा लोगों ने मुझ पर गालियां दी हैं, मुझ पर पत्थर मारे। कहते अंदर ले गई, मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा मेरे सरकार आप गम न करे, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। मेरे महबूब आप यतीमों पर रहम करते हैं, आप मिस्कीनों पे मेहरबानी करते हैं। सब हुजूर गारे हिरा पर नमाज पढ़ते थे 7-7 दिन। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी गारे हिरा पर नमाजें पढ़ते थे, एतकाफ करते थे, ऊपर लेके जाती थी खाना। अच्छा मैं चढ़ा था 2017 में पहली बार, तो मुझसे बड़ी मुश्किल से चढ़ा गया। अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं 6-7 बार चढ़ गया गारे हिरा पर। मगर जवानी में चढ़ता हूँ तो अपनी माँ खतीजा को याद करता हूँ कि वो कैसे 60 साल की उम्र में ऊपर खाना लेके कैसे जाती होंगी, कैसे लाके जाती होंगी, खाना कैसे लाके लेके
लेके जाती होंगी, पहले 4 किलोमीटर पैदल, फिर 2.5 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर खाना लेके जाती थी। एक दिन खाना लेके गई तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, दस्तरखान बिछा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल आए और हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो खतीजा आपके लिए खाना लाई है ना, इसे अल्लाह ने सलाम कहा है। कितनी बड़ी बात है। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला था, हुजूर को बुलाया, जाओ फातिमा अब्बा को बुला के लाओ। लेके आई, हाथ पकड़ के अब्बा अम्मी बुलाती हैं। हुजूर ने कहा खतीजा पहले मैं आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, अब नहीं खड़ी हुई। कह लगी हुजूर बीमारी की वजह से खड़ा नहीं जाता। ऐ ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। पूछा खतीजा क्या बात है? कह लगी हुजूर मेरी मौत करीब है और मैं अपनी खिदमत मैंने जो आपकी कर सकी की। आपको पता है हुजूर की कितनी खिदमत की? सारा माल मदीने में सब दे दिया हुजूर के लिए। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर जब इंतकाल हो रहा था क्या कह रही थी? आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं एक आम औरत हूं। आप कहां, मैं कहां? मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के हबीब। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम। तू कुजा मन कुजा, ए महबूब आप बस मैं एक कह रही हूं मेरा इंतकाल होने वाला है, कोई कमी रह गई हो इन 28 सालों में, कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ कर दें। मेरे नबी ने फरमाया ना, मुझसे तुझसे मैं भी राजी हूं, मेरा रब भी राजी है खतीजा, ऐसी बात न कर। फिर हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा खतीजा, कहले हुजूर एक काम और कर दीजिए, एक जोड़ी कपड़े दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आपके कपड़े पहन के कफन में कब्र में जाना चाहती हूं। महबूब जहां आपके कपड़े होते हैं वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर ने क्या फरमाया? खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दो। फिर कहा सैयदा खतीजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों की शादी कर दी, मेरी 6 साल की फातिमा रह गई है, इसका ख्याल रखना। हुजूर ने अपनी बेटी को देखा, फिर अपनी उस बीबी को देखा जिसने पूरे अरब की मालकिन होने के बावजूद सब कुछ इस्लाम पे लुटा दिया था। सारा इस्लाम तेरा कर्जदार है खतीजा। और इंतकाल किस वजह से हुआ? भूख से। एक दिन हुजूर से कहने लगी, आपकी 4 बेटियों की आवाज नहीं निकल रही मेरे महबूब। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही। आज आपकी बेटियों ने 9-9 दिन से कुछ नहीं खाया है, आवाज निकलना बंद हो गई। ये मेरे हुजूर की बीबी ने जब कहा तो सरकार को किसी ने पत्ते दिए, आपको तो हुजूर ने अपनी बेटियों को पत्ते दिए। हुजूर की बेटियों ने पत्ते खाए, तुम कितने खाने खाते हो? मेरे नबी की बेटी पत्ते खा रही है, सैयदा फातिमा पत्ते खा रही है, सैयदा खतीजा पत्ते खा रही है। ये कैसा कौन सा गम है जो मेरे नबी ने नहीं देखा? मगर आज आप अपने नबी को भूल गए। सैयदा खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वो मुशफ़िक़ो मेहरबान अजीमुल मर्तबत खातून दुनिया से रुखसत हो गई। और कुछ दिनों के बाद मेरे नबी काबे में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी हुजूर के ऊपर और हंसने लगे, कहकहे लगाने लगे, मजाक करने लगे। किसी ने जाके कहा 7 साल की बेटी सैयदा फातिमा से आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। सैयदा फातिमा आई, ऊंट की ओजड़ी हटाई, और तुम्हारे मेरे नबी की बात करता हूँ, कभी मेरे नबी की गर्दन को दबाया जाता था, कभी सरकारे दो आलम के सर को फाड़ा जाता था। आज ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। सैयदा की नबी की बेटी ने ऊंट की ओजड़ी हटाई और फिर पानी डालने लगी। जब पानी डाला जुल्फों पे हुजूर की, तो सरकार ने ऐसे करके अपनी बेटी को देखा, बेटी ने अपने बाप को देखा, बाप की आंखों में आंसू आ गए। आज एक बेटी पानी डाल रही है 7 साल की। हुजूर ने जब आंखों में आंसू देखे हुजूर के, तो सैयदा फातिमा आगे बढ़ के आंसू पोंछती है अपने प्यारे प्यारे आंखों से, हाथों से, और फरमाती है, अर्ज करती है, अब्बा आप मत रोए। मेरी अम्मी कहती थी देखना फातिमा, चाहे खतीजा रहे न रहे मगर तेरे बाप को अल्लाह बहुत इज्जत अता फरमाएगा। ऐसे ही दिन न रहेंगे अब्बा ये आपके पर जुल्म करेंगे, ऐसे ही दिन न रहेंगे। कैसा दौर फातिमा ने देखा कि जब हुजूर ताइफ के बाजार से वापस आए, जब आपके पत्थर पूरे जिस्म आपका जो है वो जख्मी था, तो उन जख्मों पे किसी और ने मरहम नहीं लगाया, उसी बेटी फातिमा ने मरहम लगाया। वही नबी की बेटी जिसे आज औरतें भूल गई, जिसे आज लड़कियां भूल गई, जिसे आज खानदान की, एक दिन हुजूर अपनी बेटी के पास गए, आज तुम्हारी घरों में कितने कपड़े हैं, कितनी चादरें हैं, कैसे कैसे एक एक औरत के पास 20-20 जोड़ी कपड़े,
हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी फातिमा मेरी बीबी घर आई, मैं रोने लगा देख के। उन्होंने पूछा क्यों रोते हैं? कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हुई, एक दो जोड़ी कपड़े बन जाते हैं, मैं देख रहा हूं नबी की बेटी की शादी हुई है और आप चादर में जिसमें पहन के दुल्हन बनी है। आपके अब्बा की तरबियत पर और आपके सबर पर मुझे रश्क आ रहा है कि आपके ऊपर दुल्हन बनी है तो चादर 17 पैमत की पड़ी है और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ऐ फातिमा, हर लड़की नए कपड़े पहनती है। सैयदा ने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा, अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से राजी होता है, तकवे से राजी होता है। एक दिन हुजूर गए अपनी बेटी के पास तो देखा कि कमजोरी है। इधर देखो, तवज्जो करो, क्या है बोलो? चेहरा पीला हो रहा है, क्या बात है मेरी बेटी? इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 और 18 दिन के भी फाके हुए, मगर मेरी मां पूरी रात नमाज पढ़ती थी, पूरी रात। इधर देखो, आखिरी बातें हैं मेरी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। मेरी बेटियों से कहता हूं, मेरी बहनों से कहता हूं, अपने जिस्म पर फिटिंग के लिबास पहनने वाली इस बात को तो सुने जरा मेरी। हुजूर गए, अपनी बेटी से कहा मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो इतना कमजोर चेहरा हो रहा है, क्या बात है? और कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो बेटी बताना। जब बाप ने कई बार पूछा तो पहले तो छुपाया, मगर फिर हुजूर पूछे, मेरे आका पूछे। अगर कोई दर्द पूछने वाला मेरे नबी हो, बताओ, तो आदमी अपना दर्द नहीं बताएगा? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहा मेरी बेटी क्या बात? और तो कोई बात नहीं अब्बा, मेरे बच्चे भूखे हैं, 5 दिन से आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर बंधा हुआ है। तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारे भी घर में औरतें हैं, सब औरतों वाले हो, सब बेटियों वाले हो। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि सर पे हाथ रखा, फरमाया आले मोहम्मद के लिए दुनिया की दौलत नहीं है। मेरी फातिमा, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बन रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती, जब हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे, दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरे मालिक, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी मेरे पेट पे पत्थर बन गए, मगर मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। सारे नबियों की उम्मतों पे फाके पड़े, मगर इस उम्मत पर अल्लाह का बड़ा फजल है। क्यों? जब मेरे नबी की दुआएं हैं, मेरे पैगंबर की दुआएं हैं, मेरे रसूल की दुआएं हैं, नबी की बेटी इंतकाल करने वाली है, आज दुनिया से जा रही है सैयदा फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की मां, मगर बीमारी नहीं है, अब्बा के गम में जा रही है। जब से नबी का विसाल हुआ मुस्कुराई नहीं, मगर आज रो रही है। हज़रत अली कहते हैं आसमान ने पूछा रोती क्यों है फातिमा, क्या मौत से डर है? क्या मौत से डर नहीं, का फिर कब डर इस बात का है, लोग जनाजा लेके चलते हैं, कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं ऐसा होना हो मेरा जनाजा लोग लेके चले, मेरी मैयत हिले तो लोगों को पता न चल जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। बस यही गम मुझे रुला रहा है। यार जरा गौर तो करो, वो फातिमा कभी फाके से नहीं रोई, जो फातिमा कभी भूख से नहीं रोई, वो फातिमा कभी किसी तकलीफ से नहीं रोई, आज इस गम में रो रही है कि जनाजा जब मेरा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, जब लोग कांधा बदले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, ओ फिटिंग का लिबास पहनने वालियों, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलावत पे लाखों सलाम। वो कौन सैयदा फातिमा है? क़यामत के दिन कोई ये फैशन वाली औरत काम नहीं आएगी जिनकी वजह से तुमने अपने लिबास खराब कर लिए, जिसकी वजह से तुमने फिटिंग के लिबास पहन लिए। ये फिटिंग के लिबास हराम है। मर्द का जब जनाजा निकलता है तो 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत के लिए 5 कपड़े दिए जाते हैं। इससे समझो कि औरत का लिबास कितना आसान ढीला ढाला होना चाहिए। मगर मेरी बहनों, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा जाएगी, अल्लाह क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो। अब नबी की बेटी फातिमा
फातिमा जन्नत में जाएंगी, 70,000 हूरों के साथ नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी और मैशर वाले गर्दन झुका लेंगे। अल्लाह की रहमतें आवाज देंगी, फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था और कयामत के दिन तुझे पर्दा कराना अल्लाह का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी बहनों, रिसालत, मुस्लिम आला हज़रत। मेरी बात ज्यादा लंबी नहीं चलनी, मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कितने मरते हुए और कितनी मरती हुई देख ली। मैंने जवान जवान औरतों को भी मरते देखा। मौत सब पर आकर के रहेगी, मौत से कोई नहीं बचेगा। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जवान को छोड़े, न बूढ़े को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न बच्चे को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े। मौत सबको आके रहेगी। मौत से किसी की कोई यारी नहीं है। सब मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दो दो कदम हम मौत की तरफ जा रहे हैं। एक दिन ये तकरीर करने वाला भी मर जाएगा, तकरीर सुनने वाले भी मर जाएंगे, जिसकी तकरीर का शोर शराबे होते हैं वो भी मर जाएंगे, जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी है वो भी मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। अगर किसी को बचा देखा हो तो बताओ, क्या तुमने मरते नहीं देखे? कहां चला गया दारा, कहां चला गया सिकंदर, कहां चले गए बादशाह? उनकी कब्रों के धुएं निकल गए। उनकी कब्रें आज रुस्तम हिंद की कब्र पे घास खड़ी है, कोई देखने भी नहीं जाता। मेरे दोस्तों, ये दुनिया किसी की हुई नहीं है और तुम्हारी भी नहीं होगी और मेरी भी नहीं होगी, मगर मौत से डरा करो। कितनी खतरनाक है मौत, ये बड़े बड़े लोगों का गुरूर खत्म कर देती है। मेरे आका फरमाते, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। आका फरमाते, जब रूह निकलती है, रूह निकलते वक्त अगर अल्लाह जबान की ताकत ना खींच ले मुर्दे की, तो वो ऐसा चीखे, वो ऐसा शोर मचाए, वो ऐसी आवाजें निकाले कि उसकी आवाज से जानवर चरना छोड़ दें, लोग अपने बच्चों को छोड़कर जंगलों में निकल जाएं। ओ मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो। आपने क्या समझ रखा है? मौत से बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल आपको डर नहीं लगता। मेरे नबी के दामाद, और एक बार के नहीं दो बार के दामाद, एक बेटी के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी से हुजूर ने उसकी शादी की। उस्मान जुन्नूरैन, मेरे आका ने फरमाया, किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना है, किसी को इब्राहिम की तरह कहा हुजूर देखना है, फरमाया सामने देखो, वो मेरा उस्मान आ रहा है। मेरे उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। और उस्मान गनी निकल के जा रहे थे, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, निकल के जा रहे थे। गड्ढा देख के बेहोश हो गए। गड्ढा किसी ने मुझे गड्ढे को देख के बेहोश हुए क्यों? वे कह लगे गड्ढे को देख कब्र की याद आ गई। काई की याद आ गई? बोलो, कब्र की। बोलो काई की याद आ गई? कब्र की। बोलो, अपनी मौत की याद आ गई। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। जब बंदा मर जाता है, शोर मचता है। अभी तो कितने इससे मरे आपने देखे नहीं? वायरस से मर गए, कोरोना वायरस से मरे, उसके बाद अब डेंगू से मर रहे हैं। और तुम और आप में ये समझ रहे हैं कि नहीं हमें मौत नहीं आएगी। वरना अगर समझ लिया होता मौत आएगी। पोस्टमार्टम होते देखा है? मैंने देखा है। पहले पोस्टमार्टम कैसे होता था मालूम है? पहले पोस्टमार्टम होता था, उससे कुल्हाड़ी से शराब पी के चीरते थे वो। अब ऐसा नहीं है, अब उनके पास ग्लेंडर है। ग्लेंडर डालते हैं। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा, ऐसे करके कर करके ऊपर से फाड़ता हुआ चला गया, ऐसे करके पूरा जिस्म फाड़ दिया, बीच में से जो अच्छी चीजें थी वो निकाल ली, और फिर पूरे में ऐसे करके टांके लगाए, ऐसे टांके, और टांके लगा के काली पन्नी में लपेट के दे दिया। मैंने कितनी मर्तबा ऐसे करके मैंने गुस्ल दिया है ना किसी मुर्दे को जिसको पोस्टमार्टम हुआ हो, तो मेरी उंगलियां अंदर तक चली गई हैं कई बार सर के अंदर। ऐसा होता है। मैं तो दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा भाई, गुस्ल देने वाले, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। जब उठा के ऐसे करके, अच्छा एक दिन वो होगा, मैं भी पड़ा हूंगा, आप भी पड़े होंगे, दोस्त अहबाब पीछे उठ जाएंगे, वही नहलाने वाले आगे बढ़ेंगे, गुस्ल दे रहे होंगे, और गुस्ल में आराम से कर
जब जनाजे को लेके चलते हैं तो मैयत कहती आराम से चलो लोगों, ज्यादा जोर से पाँव मत रखो, तुम्हारे चलने से मुझे तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो ये बताओ पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। जब बरहना औरतें, बरहना मर्द पोस्टमार्टम हाउस में पड़े होते हैं तो कैसे वो चीर देते हैं, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक चीर देते हैं। ऐसे दुआ करो। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब, अपनी रहमत वाली मौत दे देना। यार आपको मरना नहीं, यार मुझे मरना नहीं। उमर फारूक आजम, कुछ की बात कर रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम मारा गया जब चाकू तो आंतें फट गई, खून, दूध पिया, खून के जरिए नीचे निकल गया, आंत के जरिए। अपने बेटे से कहा मौत करीब आ गई तेरे बाप के, अपने बाप का सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे नहीं रखा, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे रख दिया। उमर फारूक आजम का सर जमीन पे रखा तो आपने अपनी पेशानी जमीन पे रगड़ी और मिट्टी में नाक लगाई और क्या लगे या अल्लाह। लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है। उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अगर उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली, क्या वलियों के वली, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे नबी पाक के दामाद हजरत अली, जब मारी गई तलवार आपके पीछे से तो सर कट गया पूरा, दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी पूरी खून में सुर्ख हो गई और आपने ऐसे करके हाथ उठा लिए और हाथ उठा के क्या कह रहे हैं, अल्लाह अली को बख्श दे, अली के पास अमल बहुत थोड़े हैं, अली के पास अमल थोड़े हैं, अली को बख्श दे। अली के अमल थोड़े हैं या हमारे अमल थोड़े हैं। लोगों, कितने लोगों को मौत ने आ लिया, कितने जनाजे उठ गए, हमारे तुम्हारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम से किसी ने कहा नसीहत कीजिए, आपने फरमाया तेरा बाप कहाँ है, मर गया, दादा कहाँ है, मर गया, परदादा कहाँ है, मर गया, कहा सब मर गए, फिर भी तुझे नसीहत की जरूरत है, तुझको लगानी, तू भी मर जाएगा। और यार याद करो या मेरी बात ध्यान करो। एक आदमी कैंसर का मरीज था, उसने मुझे टेलीफोन किया, तकरीर सुनना चाहता हूं आपकी। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगा मैं ये कैंसर के मरीज हैं, आखिरी इनकी ख्वाहिश है आपकी तकरीर सुनना। मैं गया कश्मीर में, सलीम उनका नाम, तब तो इंतकाल हो गया। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, कैंसर था उन्हें। कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा आपको तो कैंसर है, कैंसर की वजह से तो शुक्र है, क्या मतलब। कहने लगे कुछ लोग अचानक मर जाते हैं एक्सीडेंट से, दिल के। मेरे अल्लाह का मुझ पे शुक्र है, करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया मैं मरने वाला हूं, तो कम से कम मैं 2 महीने में तौबा तो कर लूंगा, बड़ा गुनहगार हूं, उसके सामने रो तो लूंगा। कहने लगा सैयद साहब बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से मौत का सामना हुआ है ना, अब नमाजें बड़ी आंसुओं वाली हैं, अब सजदे आंसुओं से भीगे हैं, अब बड़ा मजा देते हैं। वो सजदे नहीं जो मैंने और आपने किए, सजदे तो वो सजदे जिसमें 1-2 आंसू गिर जाए। और याद रखो तुम्हारे नबी रोए, सारे सहाबा रोए, सारे वली रोए, मेरे गौसुल आजम काबे में खड़े होकर रोए और कहते थे ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, वरना कयामत के दिन अंधा उठाना। और हम क्या दुनियादारी है, क्या बेकारी है। मेरी बहनें मुसल्ला नहीं बिछाती, मेरे भाई दुसल्ला नहीं बिछाते। एक मर्तबा रात में मैं ईशा की नमाज पढ़ने उठा, ईशा की नमाज ही पढ़ रहा था, कोई फर्ज नमाज, कोई मैं रियाकारी की वजह से नहीं, मगर मैंने देखा कि मेरा 2.5 साल का बेटा है सबसे छोटा, वो भी उठ गया। और वो जब उठा तो उसने भी अपनी टोपी ओपी उठाई रात में ही और फिर रखा के और मेरे साथ नमाज जब उसने पढ़ी तो मेरा दिल भराया। और मैंने कहा मेरे मालिक जब ये झुकी गया है तो इसे कबूल कर ले। उस दिन मुझे पता लगा कि जब अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने जब औलाद के साथ बंदा झुकता है तो क्या अजीब लुत्फ आता है। कभी अपने बच्चों के साथ मस्जिद में हाथ पकड़ के ले जाया करो, जब आप खुद ही नहीं जाओगे तो बच्चे कैसे नमाजी बनेंगे बोलो। इनको हाथ पकड़ के लेके जाया करो मस्जिदों में, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ। दोस्तों अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए पैदा नहीं किया, याद रखो मौत करीब करीब है, करीब करीब है मौत बड़ी सख्त है। मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने रब को राजी कर लो। एक लड़की, एक औरत एक आदमी के पास आई, मूसा अलैहि सलाम के जमाने में बड़ा खराब आदमी था, उसके पास आके बोली मुझे कुछ दे दे, अल्लाह ने तुझे दिया है, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, रात गुजार दे मेरे पास। उसने कहा मैंने अपना बदन बेचने नहीं आई हूं, तुझे कुछ देना दे दे। उसने कहा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
वो चली गई, फिर दोपहर को आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे भूख से, मैं रात को आ जाऊंगी तो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चों को दे दे कुछ। उसने दे दिया। वो रात को आई, उसके कमरे में बैठी, इसने इसके हाथ पर हाथ रखा, कांपने लगी। कहा क्यों कांपती है? रोने लगी और बहुत घबराने लगी। कहा किससे घबराती है, क्यों रोती है? कहा मुझे अपने अल्लाह से डर लग रहा है, जब मैं सजदा करती थी तब भी अल्लाह देखता था, आज मैं जब तेरे साथ मुंह काला करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा तुझे डर किस बात का है? कहा बस डर इस बात का है, उससे कह रही हूं मालिक अगर मैं मां ना होती, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती, मैं अपनी बचपन अपनी ममता से मजबूर हूं। ये कह के रो के बोली मालिक एक मजबूर माँ को माफ कर देना। ऐसा रोई फूट फूट के कि उसके दिल से, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो जो आदमी था वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, दौलत दे दी, पैसे दे दिए, वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटनी, कितना मैंने बदतमीजियां कर ली। अल्लाह अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, मुझे बख्श दे मालिक। ऐसा रोया, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगा मूसा कहाँ, तेरा नाम ये है? मूसा ने उससे कहा अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहा मुझे सलाम कहा है? मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। कहा अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। कहा तूने कोई? कहा मैंने तौबा की थी, रोया था मैं। कहा अल्लाह ने सारे गुनाह तेरे बख्श दिए, वो इतना ही बख्शने वाला है। वो कहता है एक आंसू जो आंख से निकले गाल तक आ जाए उससे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा सारे। वो इतना मेहरबान है, माफ करने वाला है। उसके सामने रोया करो, किसी को ना बताया करो मगर रोया करो, उसके सामने अपने गुनाहों की तौबा किया करो।